पाकिस्तान को तुर्की की जरूरत है क्योंकि उसे भारत के साथ लड़ने के लिए हर्षवर्धन जी ड्रोन्स चाहिए, और तुर्की को पाकिस्तान की इसलिए जरूरत है, जैसा अभी सर ने कहा कि वो अपने आप को सुन्नी मुसलमानों का खलीफा बनाना चाहता है। ये पाकिस्तान किस किस के लिए लैब की तरह काम कर रहा है? वो तुर्की के लिए भी कर रहा है, वो चीन के लिए भी कर रहा है, वो अमेरिका के लिए भी कर रहा है। देखिए मीनाक्षी, जो फतेह हाल होता है, जो कंगाल टाइप का होता है, वो सबके लिए काम ही तो करता है ना। जिसको हमारे कहते हैं ना, जो चिथड़ा हो गया वो और क्या करेगा। अगर उसकी अपनी क्षमता होती तो वो भी एक, जिसको कहते हैं ना, एक पोजीशन में होता कि अच्छा चलो हमारी भी कोई पोजीशन है। उसकी पोजीशन नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशन भारत के सामने उपयोग करके, चाहे चाइना हो, चाहे तुर्की हो, या यहां तक कि अमेरिका भी हो, वो उसको उपयोग करते हैं। अब चाइना के हथियार बिकते हैं, तुर्की के हथियार बिकते हैं, अमेरिका से मदद मिल जाती है, कुछ और मिल जाता है। इसकी वजह से एक वो पावर बना हुआ है। एक तरह से कहें कि जो कई बार हम लोग उस पिक्चर को याद करते हैं ना, जो इसमें अन्नू कपूर वो भीख मांग मांग के बहुत बड़ा एक घर बनाकर, और इस चौराहे पर वो भीख मांगेगा, इस चौराहे पर वो भीख मांगेगा। तो दुनिया के देशों के लिए ये एक भिखमंगा मुल्क है, जिसको अलग अलग समय पर किसी काम के लिए भीख दी जाती है कि आज चलो तुमको यहां करते हैं, तुम ये काम करो। अब उसका जो उपयोग है वो क्या ये कर पा रहे हैं? तो हमें जाना चाहिए थोड़ा पीछे। इमरान खान जब मुल्क संभाल रहे थे, ठीक है आईएसआई तो संभालता ही, लेकिन वो भी संभाल रहे थे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे, तो चाइना, टर्की और मलेशिया, पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया, इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब हम इंटरनेशनल मीडिया एक खड़ा करेंगे, हम एक ऐसा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाएंगे जो मुस्लिम उम्मा को रिप्रेजेंट करेगा। अब कहां है इमरान खान, जेल में किस तरह है, क्या स्थिति है, वो ईश्वर जाने। मलेशिया के वो महातिर मोहम्मद कहां है, जरा उनका भी किसी को पता करना चाहिए। ये सब लोग भारत के खिलाफ हुंकार कर रहे थे। तो ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, क्या ये कहीं काम करता है? और फिर जब आप नाटो के मेंबर हो गए तो आप इधर की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ इतना है कि एक मुल्क है जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, उसको पैसा दे दो, उसको कर्जा दे दो, उससे कुछ वसूल लो, उसके आधार पर कुछ कर लो, सिर्फ इतना भर है। मैं तुर्की की भूमिका इससे अधिक नहीं देखता हूं, और वहां से वो पाकिस्तान में आकर, चाइना खतरनाक है लेकिन तुर्की बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, मैं इसको मानता नहीं।